अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। चेन्नौट में नून लीगी MNA कैसर अहमद शेख की काविशों से टफ टाइल लगाने का काम तो शुरू हो गया, मगर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल इंतहाई नाकिस है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मेहर अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मौजूद हूँ इस टाइम मैं चनौरी और चिनौट पे, जहाँ पर अरसा दराज से जो रोड खस्ताहाली का शिकार था वो लीगी MNA कैसर अहमद शेख ने इस पे काम तो शुरू करवा दिया है, मगर जो इस पे मटेरियल यूज़ हो रहा है वो आवाम का कहना है कि बिल्कुल नाकिस है। जी मजीद पूछते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये नाकिस मटेरियल आपके सामने है, ये गीली टाइल पड़ी हुई है, सारी इसी तरह के लगा रहे हैं और उसके बावजूद बताया भी है और कहा भी है और शेख साहब आए भी थे, उसके बावजूद भी वही गीला मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। बराए मेहरबानी इनको आके चेक करें ये किस तरह रोड बना रहे हैं, मेहरबानी। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट के साथ ये है कि इतने अरसे के बाद अगर हमारी सुनी गई है, इस रोड के ऊपर ये काम हो रहा है, तो इसको इस तरीके के साथ किया जाए कि ये कारआमद रहे, दीर पाओ। यहाँ पर इतनी बारिश के बावजूद रोड अप डाउन है, अगर इसकी बाकायदा तरीके से कवरिंग कर इसको रोलिंग की मदद से प्रेस कर ये लगाई जाए तो ये कारआमद रहेगी, वरना तो इस काम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये आपके हमारे पीछे ये पड़ी है, ये सारी नमदार है, ये भी खुश्क नहीं है, मटेरियल बिल्कुल कारआमद नहीं है। जी हमारे साथ जो शहरी मौजूद उनका ये कहना है कि अरसा दराज से ये रोड खस्ताहाली का शिकार था, अब अगर ये बनने की तरफ आ गया है तो कम से कम हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करे, ताकि ये जो रोड है इस पर जो मटेरियल है उसको अच्छा इस्तेमाल किया जाए। इस पर जो बिल्कुल मटेरियल है वो नाकिस इस्तेमाल है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा यहाँ पर बिल्कुल गिली ईंटें इस्तेमाल हो रही हैं, उसके अलावा भी कई वजूहात हैं। हुकूमत को चाहिए कम से कम इस पर नज़रसानी करे ताकि इस पर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो ज़ाया ना जाए। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुर्रहमान, स्पेशल टीवी चन्योर। शोरकोट में 10 साल कबल तामीर किया जाने वाला स्लाटर हाउस पानी, बिजली और दीगर सहूलियात से महरूम है। म्यूनिसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जंग सहूलियात की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जबकि स्लाटर हाउस के साथ सफाई का इंतजाम करने की बजाय गंदगी का डंपर सेंटर भी बना दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं स्पेशल टीवी के नुमाइंदे अब्दुल वाहिद मुजाहिद से। जी तफसीलात से आगाह कीजिए। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोरकोट शहर में स्लाटर हाउस में, जहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, बिजली भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, और ये स्लाटर हाउस की मुलिका दीवार के साथ म्यूनिसिपल कमेटी का डंपर हाउस बना हुआ है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके इसके बारे में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने शोरकोट एक जो दरीना मसला है वो उसको हाईलाइट किया है। जिस तरह आप खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर जो स्लाटर हाउस बनाया गया है, यहाँ पर 10 साल स्लाटर हाउस बना है, म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं दी गई, ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर कोई बिजली का इंतजाम आता है, और जहाँ पर जो जानवर ज़िबा किया जाते हैं उसकी सफाई सुथराई भी प्रॉपर नहीं होती। जब पानी नहीं होता सफाई नहीं हो सकती। जब सुबह कसाब यहाँ पर जानवर ज़िबा करने के लिए आते हैं तो उनसे जब बात हुई, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जब जानवर तो ज़िबा करते हैं, डॉक्टर साहब भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई सुथराई के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। हम अपने जानवर को किस तरह साफ करें, जो उसकी गलासत निकाली जाती है, उसके पेट से निकलते हैं फ्लोस को हम कैसे हम उसको साफ करें जब पानी नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, क्योंकि ये रात को अंधेरे में यहाँ पर पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब भी यहाँ पर पहुंचते हैं, डॉक्टर जानवरों को चेक भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मामलात हैं सफाई सुथराई के बाकी इंतजाम नहीं है। यहाँ पे गंदगी है, कुत्ते अक्सर यहाँ पर जो है वो घूम रहे होते हैं, सफाई नहीं होती। साथ ही डंपर हाउस बना दिया म्यूनसिपल कमेटी वालों ने, जिसके ऊपर पूरे शहर की गंदगी यहाँ पर डैम की जाती है। साथ स्लाटर हाउस है। हिफ्ज़ान सेहत के असूल कहाँ चले गए? म्यूनसिपल कमेटी की इंतजामिया, फूड इंतजामिया, DC जंग, काइंडली खुदा के वास्ते शोरकोट के अवाम पे को रहम करें। जहाँ पर खाने वाली चीजें ज़िबा गोश्त, एक जो नफीस किस्म की चीज गोश्त है जिसको बहुत सफाई की जरूरत होती है, उसी के साथ डंपर हाउस में जब मक्खी गंदगी पूरे ढेर लगे होते हैं, वहां से गंदगी मक्खियां उठती हैं और फौरन आकर जानवर पर बैठ जाती हैं, वो गोश्त जो है वो सारा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हिफ्ज़ान सेहत के भी मसले बन रहे हैं। और अब हम शहरी मुतालबा करते हैं DC जंग से, म्यूनसिपल कमेटी से और AC शोरकोट से कि इसका फिलफौर हल किया जाए, इसके इंतजाम मुकम्मल किया जाए, सफाई का बंदोबस्त किया जाए, बिजली का बंदोबस्त किया जाए, पानी का बंदोबस्त किया जाए। जी जैसा कि शहरी का कहना है कि यहाँ की आवाम एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है और इंतज़ामिया से बारहा रिक्वेस्ट ये कर रही है कि यहाँ स्लाटर हाउस में बिजली का इंतज़ाम भी किया जाए और पानी का इंतज़ाम भी किया जाए, और मुल्हिका जो है ये जो डैम्पर हाउस है इसकी सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए। जी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला कौंसल शेखुपुरा में अवामी खिदमत के लिए लगाई गई खुली कचहरी में शहरियों की अदम दिलचस्पी। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर समेत
पटवारियों ने आवाम के मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी में आने की जहमत भी नहीं की। शेख इम्तियाज अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। जिला कौंसिल शेखुपुरा में अवामी खिदमत के लिए खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द के इजरा, इंतकाल, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल रेन्यू और दीगर मसाइल हल किए जाते हैं। लेकिन इस मरतबा डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर समेत पटवारियों ने अवाम के मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी में आने की जहमत न की। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की खाली कुर्सियां देखकर शहरी मायूसी का शिकार हो गए। हुकूमत पंजाब ने हर माह की पहली और 2 तारीख को अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी के अहकाम जारी किए हुए हैं। इस सिलसिले में शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा समेत दीगर अफसरान खुली कचहरी में सिर्फ फोटो सेशन करके आला अहकाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। समाजी हलकों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शेखुपुरा में काफ लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब खुर्रम मुनव्वर मंज ने सैकड़ों कारकुनों के हमरा प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। मीडिया से बातचीत के दौरान काफ लीग के रहनुमा ने चौधरी परवेज इलाही के घर छापा मारने की मुजम्मत की। प्रेस क्लब एहतजाज करने के लिए आए हैं और हमारा मकसद एक ही है कि ये जो जुल्म हो रहा है और ये जो ज्यादती पीडीएम कर रही है हमारी जमात के साथ और पीटीआई के साथ, उसके लिए हम एहतजाजन आज एक शॉर्ट नोटिस पे इधर इकट्ठे हुए हैं। हमारे पीएमएलक्यू के साथी आमर राह साहब को भी रात का गिरफ्तार कर लिया है। उस सिलसिले में आज सुबह हमें पता लगा, एक छोटे से नोटिस पे हम साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए और हम लोग इधर एहतजाज करने आए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं। और इस रेड हो रहे हैं और पुलिस गर्दी जो है उसके खिलाफ हम एहतजाज करने इधर आए हैं। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जिला शेखुपुरा के सदर एहसन नवाज विर्क ने कहा है कि इस नाअहल और जाहिल पीडीएम टोले ने मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है, जिससे आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। स्पेशल टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। महंगाई के हवाले से आपको दूसरी चीज़ बताता चलूं कि आप देखें इस वक्त जो गरीब तबका है ना, उस बंदे के जो हालात हैं वो एक सफ़ेद पोश लोग हैं, फाकों के ऊपर मजबूर हुए हैं। ना तो बेचारे किसी के सामने हाथ फैला सकते हैं और ना उनके पास खाने को कुछ है। आप देखें आटा जो कि सबसे ज़रूरियात ज़िंदगी के अंदर सबसे एक अहम चीज़ है, अब आटे के जाके रेट देख लें, ऐसे लगता है जैसे बंदा सोना ख़रीदने के लिए मार्केट के अंदर जा रहा हो। और उसके अलावा आप आटा, चीनी, दालें, जितनी भी चीज़ें, हर एक चीज़ एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। अभी ये जो रिसेंटली पेट्रोल और डीजल का बम गिराया है, इसने रही सही कसर भी निकाल दिया। जो एक बंदा सुबह को 30-40 रुपये किराया लगा के अपनी दिहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता था, अब ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं इन्होंने ये बहाना बना लिया। और बहाना कि वो भी हकीकत में है कि उनको 35 रुपये जब एकदम से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उन्होंने अपने किराए बढ़ा दिए हैं। जिस बंदे की जेब में किराया नहीं है वो बेचारा काम से जाने के वैसे का असर है। और छोटे जो ताजर हैं, हजरात हैं, इस महंगाई की वजह से वो अपने काम बंद करने के ऊपर आए हुए हैं। छोटी इंडस्ट्री सारे की सारी तबाह हो गई। और छोटी इंडस्ट्री जो है वो लोगों के लिए रोज़गार मुहैया कर रही थी, अब वो लोग हैं कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। अब आप देखें कि आपको बाहर से, अब हमारे शहबाज शरीफ साहब गए हैं, वो कशकोल उठाया, उसके अंदर उनको पैसे मिल गए हैं। वो भाई अगर मिल गए हैं तो वो ला के यहाँ पर आवाम के ऊपर खर्च करें, चीज़ों के अंदर सब्सिडीज़ दें। बजाय चीज़ों में सब्सिडीज़ देने के वो 165 मर्सिडीज़ खरीद रहे हैं। अब जब वो मर्सिडीज़ खरीदी जाएंगी तो भाई इससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, उसमें कमी बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसके लिए हुकूमत को प्लान करना चाहिए। और मैं तो इस चीज़ के ऊपर हैरान हूँ कि क्या इनकी ये आखिरी बारी है कि इन्होंने इसके बाद आगे इलेक्शन लड़ना। लोग कहते हैं कि जब इलेक्शन का आखिरी साल चल रहा होता है हुकूमत का, तो उस वक्त वो क्या करते हैं, अवाम को रिलीफ देते हैं ताकि अवाम उनकी तरफ मुतवज्जो हो। खुदारा इसी चीज़ को सोचते हुए आप महंगाई को कंट्रोल कर दें कि लोग आपके लिए फिर दोबारा से रेडी हो जाएं। आप लोग हम लोग कर रहे हैं, महंगाई को कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है। आपकी मेहरबानी है, लोगों के दुख दर्द को समझें। वो बेचारे इस वक्त किन हालात में हैं, क्यों आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं।
जो एक बीमार आदमी है उसके पास मेडिसिन खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो किस तरफ जाएगा? ये सारी जो अमवात होंगी ये आपके गले पड़ेंगी सर, आप इस चीज़ को समझें। हबीबाबाद की जामिया मस्जिद गौसिया हनफिया में तकमीले हिफ्ज़ कुरान मजीद की दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पीर सरदार अहमद आलम ने खुसूसी शिरकत की। शेख जोहेब की रिपोर्ट देखिए। हबीबाबाद की जामिया मस्जिद गौसिया हनीफा में तकमील हिफ्ज़ कुरान पाक की दुआया तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में पीर साईं सरदार अहमद आलम ने शिरकत की। इस मौका पर पीर साईं सरदार अहमद आलम ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान करीम हमारे अरूजो ज़वाल का जरिया है, हमें इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। कुरान मजीद जहाँ इंसानों के लिए हदायत का अहम तरीन पैगाम है, वहीं इसका पढ़ना, याद करना, सीने में महफूज करना और जुबान से इसका विर्द करते रहना अहम तरीन इबादत होने के साथ साथ अजर अजीम और बुलंदी दर्जात का जरिया भी है। इस मौके पर सैयद ज़ाहिर शाह कारी, गुलाम मुर्तजा, शहजाद अहमद चौधरी, फयाज अहमद समेत मदरसा के असातिज़ा, तलबा और दीगर अफराद ने शिरकत की। अवामी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मरोड़ की काबीना तहलील कर दी गई। नई काबीना में सरपरस्ती आला डॉक्टर अल्ताफ अफजल, चेयरमैन चौधरी तनवीर अहमद, सदर चौधरी खालिद महमूद, सीनियर नायब सदर डॉक्टर सद्दाम हुसैन, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान कैसर और चेयरमैन मजलिस आमला चौधरी यासिर आकाश शामिल हैं। नए ओहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद जल्द किया जाएगा। गुजरात में थाना कड़ियावाला पुलिस ने साबिक नाजिम मोहम्मद अली गुज्जर के डेरे पर कत्ल की नीयत से फायरिंग करने, दहशत फैलाने और तोड़ फोड़ करने पर साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के भाई, साबिक वफाकी वजीर चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी मूसा इलाही समेत कई अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। मुकदमा मोहम्मद अली गुज्जर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। जिला शेखुपुरा में डाकू बेलगाम, केनाल पार्क मुरीदके में डकैती की वारदात। डाकू असलहे के जोर पर घर वालों को बांधकर 30 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात, हजारों रुपए नकद और कीमती मोबाइल्स लूट कर फरार हो गए। शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। शहरियों को जिला शेखुपुरा में डाकू बेलगाम, थाना सिटी मरीदके की हदूद केनाल पार्क में फरमान महर के घर डाकुओं ने धावा बोल दिया। डाकुओं ने असले के जोर पर घर वालों को बांधकर 30 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात, हजारों रुपए नकद और कीमती मोबाइल्स लूट लिए। मशकूक अफराद घर में दाखिल होते देखकर पड़ोस से खवातीन आई तो डाकुओं ने उनके कानों और हाथों से भी जेवरात उतरवा लिए। मुतासरा घर वालों का कहना है कि डाकुओं ने दौरान डकैती उन पर तशद्दुद भी किया, मारा है और बांध भी दिया है। हमारे हाथ उनके पास कोई जी हथियार थे, गन थी, चाकू वगैरह थे, छुरी थी, सारा कुछ था और गन पॉइंट पे उन्होंने हमारे साथ तशद्दुद किया। हमारे बच्चे भी रो रहे थे, उनको कह रहे थे हमने आपको मार देना है, ऐसे कहा। फिर कह रहे थे आपके छोटे बच्चे को हमने ऐसे करना, हमारे जो उतारा सारा जेवर वगैरह उन्होंने उतार दिया। कह रहे अगर नहीं आपने उतारने हमने आपके कान काट देने हैं। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने ऐसे बोला। मरीदके में बढ़ती वारदातों पर मुतासरीन और अहले मोहल्ला ने एहतजाज करते हुए आईजी पंजाब से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और शहर में अमन व अमान की सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। अपील करने आईजी पंजाब अगे शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। पुलिस हमेशा की तरह जाए वारदात पर देर से पहुंची, ताहम डाकुओं के फरार होने की सीसीटीवी की फुटेज हासिल कर ली। डीएसपी सर्कल मरीदके और एसएचओ सिटी ने मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी का अज़्म जाहिर किया। मंडी उस्मानवाला में दिन दहाड़े पोस्ट ऑफिस में डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकुओं ने पोस्ट ऑफिस से लाखों रुपए लूट लिए, जबकि शहर में होने वाली डकैती की दूसरी वारदात में ताजिर नकदी से महरूम हो गया। मंडी उस्मानवाला में दिन दहाड़े पोस्ट ऑफिस में डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकुओं ने पोस्ट ऑफिस से लाखों रुपए लूट लिए। पोस्ट मास्टर के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्ला अफराद ने अमले को यरगमाल बनाया और कैश लूट लिया, जबकि मुलाजमीन के कीमती मोबाइल फोन भी छीनकर फरार हो गए। मंडी उस्मानवाला में डकैती की एक और वारदात में डाकुओं ने गन पॉइंट पर ताजर से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया, जबकि जवेद नामी कपड़े का ताजर दुकान बंद करके घर जा रहा था। शहरियों का कहना है कि पुलिस शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ देने पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अहकाम नोटिस ले। एसएसपी लोरालाई आसिफ फराज मस्तोई ने कहा है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है।
जिसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफियों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ साथ शहरी भी इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें और मौजूदा सूरत हाल में पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी सिब्बी मुहिबुल्लाह बलोच की सिब्बी प्रेस क्लब आमद। चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद कासिम बुखारी की क़यादत में सिब्बी प्रेस क्लब की काबीना ने उन्हें खुशामदीद कहा और प्रेस क्लब के मुख्तलिफ कमरों और कॉन्फ्रेंस हॉल का दौरा भी कराया। चीफ ऑफिसर मुहिबुल्लाह बलोच ने सिब्बी प्रेस क्लब के सोलर सिस्टम को अपग्रेड करने में ताउन का यकीन दिलाया। कमिश्नर लोरालाई डिवीजन मोहम्मद गुल खिलजी से अंजुमन ताजरान के जिले सदर साबिर खान कदेजाई, जनरल सेक्रेटरी उस्मान जलाल जाई, चेयरमैन मलिक अख्तर गुल हमजा जाई ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। वफ्द ने कमिश्नर को ताजिरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। कमिश्नर लोरालाई डिवीजन मोहम्मद गुल खिलजी ने अंजुमन ताजरान को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम साजी मुकम्मल कर ली गई। गुलाम शब्बीर बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन कमेटी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ हुसैन शाह, कमेटी मेंबरान इम्तियाज अहमद और उस्मान भट्ट ने तमाम यूनियन की मौजूदगी में बाकायदा ऐलान कर दिया। इस मौका पर डॉक्टर, स्टाफ नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद मौजूद थी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।